हजूरी विच तुहाडा सबना दा स्वागत है। हालेलुया। तुसीं दुनिया के कोने कोने विच जो परमेश्वर दा वचन सुन रहे, कलाम सुन रहे मेरे भैन भरा, जो दी हजूरी विच तुसीं सब इकट्ठे हो, तुहानूं सबना नूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ब्लैस करे ते बरकत देवे, सदा ही संभाल के रखे। हालेलुया। अज दे वचन में जाण तो पहला सब जन मेरे नाल एक मन हो जाओ ते प्रार्थना करो कि पिता तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं अज के दिन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने साह के लिए जो तू सानू अज के दिन बख्शिया वा, अज की नवी रोशनी के लिए, नवे उजाले के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तू सानू अज का दिन दिता, नवी रोशनी नवा उजाला दिता। प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे ते ब्लैस करे ते सदा ही संभाल के रखे। तुसी जो परमेश्वर के लोग, ओदे दास, ओदे सेवक, जो धीआं ते पुत्तर जो दुनिया के कोने कोने विच परमेश्वर दा वचन सुनदे, कलाम सुनदे, तुहानू सबना नू प्यार भरी जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे ते सदा ही संभाल के रखे। आमीन। हालेलुया। प्रभु दी वडियाई होवे। अज दा दिन ओदी बहुत बड़ी ओदी प्रेजेंस दा दिन है। हालेलुया। आज दिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा नूं प्रकट कीता। हालेलुया। आज दे वचन दे विच जाण तो पहला प्रार्थना करो मेरे नाल एक मन हो जाओ कि पिता तेरा अज दा वचन साडियां जिंदगियां विच 100 गुणा नहीं लाखां करोड़ां गुणा फल लेके आवे। पिता तेनों असीं महिमा दिंदे ते महिमा तो पहला अधीनगी है। पिता असीं अपने आप नूं तेरे अगे समर्पित करते हैं, अधीन करते हैं। पिता अपनी महिमा कर, साडे नाल गल कर अपने वचन के द्वारा, अपनी महिमा कर, तां जो पिता तेरा अज दा वचन, तेरा कलाम साडियां जिंदगियां विच, साडे दिल विच वास कर जावे ते घर कर जावे। प्रभु तू अपनी महिमा कर, असीं तेरे विच, तू साडे विच बणिया रहे ते सदा तक बणिया रहे। असीं तेरे विच बणे रहिए। तेरा बदन, तेरा लहू असीं कदे अपने दिलों ना भुलाइए। तेरी जान विच, तेरे बदन, तेरे लहू नूं हमेशा असीं खाइए ते पीए ते तू साडे विच, असीं तेरे विच बणे रहिए। पिता ते तेनूं महिमा दिंदे हैं परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। एंड जीसस नेम वी प्रे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आज दा वचन ध्यान दे नाल सुनना। आज दा वचन बहुत सारे ही वचन दे बहुत सोहणे आ ते सारे ही सच्चे आ। उत्पत्ति तो लैके प्रकाश दी पोथी तक एक एक वचन दा शरीर विच, रूह विच जान पाउण वाला वा। हालेलुया। एक एक वचन जीवन विच महत्ता रखदा वा। परमेश्वर ने जगत नूं इन्ना प्यार कीता कि अपना इकलौता पुत्र साडे लई धरती ते घल्लिया ते कुर्बान कर दिता, जो स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि आदि विच शब्द सी, तां शब्द ही परमेश्वर सी। शब्द ही देहधारी होया ते सब कुछ उसे तो पैदा होया। जो कोई विश्वास ले आवे हलाक ना होवे, बल्कि अबदी जीवन पावे कि यीशु मसीह पिता दा एक लौता पुत्र है। हालेलुया। प्रभु तुहानूं सबना नूं आशीष ते बरकत देवे। जिन्ने जने प्रभु यीशु मसीह ते रिसीव करदे आ, दिलों उहनूं प्यार करदे आ, दिलों उहदी महिमा करदे आ, ओही अनंत दे जीवन दे भागी होणे आ। क्योंकि जिन्हां ने दिलों पिता नूं महिमा दित्ती, ओहदे वचनां, ओहदे हुक्मां दी पालना कीती, ਉਹ ਅਨੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣੇ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ? ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ इस सृष्टि की संसार की रचना की है। हालेलुया। उत्पत्ति तो लैके जो पढ़ोगे सब कुछ प्रकार की तक एक एक वचन का पूरा हो रहा वा। संसार दे विच जो कुछ भी हो रहा वा, चल रहा, वचनों के अनुसार हो रहा वा। हालेलुया। आओ आप अज दे वचन विच चलदे हां।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਤੁੱਛ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਠਹਿਰਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਬੋਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਬੋਝਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਲਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਨ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾ ਬਦਨ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਪਾਓਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਜਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮੱਤੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 31 ਵਰਸ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ। ਮੱਤੀ 26 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 31 ਵਰਸ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ? ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਆਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਮਝਾਈਆਂ, तो दस रहे से कि आज दी रात ही तुसी की करोगे, आज दी रात ही तुसी मैनू सब छड्ड जाओगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ विच इस बारे लिखिया वा कि मैं चरवाहे नूं मारांगा ते इज्जड़ दीआं भेडां तितर बितर हो जाणगीआं। सब चेले नट गए सी, तानू याद होगा। हालेलुया। क्यों होया? क्योंकि धर्म ग्रंथ दा वाक पूरा होया कि मैं चरवाहे नूं मारांगा ते इज्जड़ दीआं भेडां तितर बितर हो जाणगीआं। साडा चरवाहा कौन है? कईयां नूं यही नहीं पता कि साडा चरवाहा कौन है। जे साडा चरवाहा सानूं जदों मिल जांदा वा फिर भेडां दी रखवाली हुंदी आ। हालेलुया। असीं सब ओहदियां भेडां वां। साडा चंगा चरवाहा साडा यीशु मसीह आ। ਉਹ 100 भेडां जदों चुकदियां ना,
ਉਹ 100 ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਰਵਾਹਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਹਵਾ ਨੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ 100 ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 100 ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਜੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਲੱਭ ਕੇ। ਉਹ 100 ਦੀ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ 32 ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੇਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 32 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਰੱਖ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਰੱਖ, ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਗਰ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੱਠ ਗਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਨਾ 8 ਦਾ 1। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਨਾ 8 ਦਾ 1। पर यीशु जैतून के पहाड़ वाल चले गए। अगले दिन सवेरे फिर वो मंदिर विच चले गए। सारे लोग उन्हां कोल इकट्ठे होए ते उन्हां नूं बैठ के सिक्ख्या देण लगे। किहनां नूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अक्सर अपने चेलियां नूं लोकां नूं मंदिर विच यरूशलेम विच सिक्ख्या दिंदे सी, थावां थावां ते जाके प्रचार करदे सी। हालेलुया। जो प्रार्थना करते पहाड़ से चले जाते सी, सारी सारी रात प्रार्थना करते, दिने वो लोगों को चंगा करते, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते, कलाम सुनाते, लोगों के पापां तो उन्होंने माफ करते, चंगे करते सी। हालेलुया। इसी तरह ही एक दिन जो यीशु जैतून के पहाड़ वाल चले गए, अगले दिन सवेरे ही फिर वो मंदिर विच गए। सारे लोग उन्हां कोल इकट्ठे हो गए अते उन्हां गए अते ओ उन्हां नूं बैठ के सिक्ख्या देण लगे। धर्म ग्रंथी अते फरीसी एक औरत नूं लियाए जो विचार करदी फड़ी गई सी। वो उस औरत नूं विचकार खड़ा करके बोले, गुरु जी, इस औरत विचार करदी फड़ी गई है। हालेलुया। की कीता उन्होंने? यीशु मसीह जो सिक्ख्या दे सन, उन्होंने बैठ के सिक्ख्या दे रहे सन ते कुछ धर्म ग्रंथी फरीसी एक औरत नूं जिहड़ा विचार करदी फड़ी गई सी लेके आए। हालेलुया। लियाए अते विचकार खड़ी कर दिता। हालेलुया। उस औरत नूं विचकार खड़ा करके बोले, गुरु जी, ये औरत विचार करदी फड़ी गई है। वो यीशु नूं कह रहे सी। क्यों कह रहे सी? क्योंकि यीशु नूं हमेशा ही परखदे सी, यीशु दे दोष लाने विच कुछ लाभदे रहंदे सी कि यीशु नूं किस तरह असीं फसाईए। पर परमेश्वर नूं कौन फसा सकदा? हालेलुया। कौन ओहदे वचनां दी उल्लंघना कर सकदा? कौन ओहदी महिमा होण तो रोक सकदा? कौन ओहनूं भरमा सकदा? हालेलुया। उन तां शैतान भी भरमा ना पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी महिमा नूं प्रगट किया। हालेलुया। 3 बार वैरी इबलीस ने उन्होंने फरमाया, लूसीफर ने वो ना फरमा पाया। ये धर्म ग्रंथी फरीसी सी, ये एवरी टाइम हर वेले किसी न किसी वक्त ऐसो जिहा टाइम लाभते रहते सी कि यीशु नूं फसाईए, हेरा फेरी करिए, ना शब्दां दे द्वारा किसी न किसी तरह यीशु नूं फसाउण दी कोशिश करते रहते सी। वो कहंदे, गुरु जी, ये औरत विचार करदी फड़ी गई है। साडी व्यवस्था विच मूसा ने सानू आज्ञा दित्ती है कि इहो जिहियां औरतां नूं पथराव करके मार दिता जावे, पर तुसी कहंदे हो तुसी की कहंदे हो? उन्होंने पूछा कि मूसा की व्यवस्था जो सानू आज्ञा मिली है, ओहदी व्यवस्था के अनुसार इस तरह के काम करने वाली औरत नूं की करदे सी? मार दिंदे सी पत्थरां नाल, पथराव करके। ते तुहाडी इस बारे की राय है? तुसी की कहना चाहते हो? हालेलुया। हालेलुया। पर तुसी की कहते हो? ये 6 वर्ष लिखा, ये उन्होंने यीशु नूं परखण वास्ते कहा कि वो यीशु उत्ते कोई दोष ला सकन। हालेलुया। देखिया परमेश्वर की वही वचन विश्वासां विच लैन आ गए कि कोई ना कोई दोष लाभते रहंदे सी, पर परमेश्वर विच तक किसे लूसीफर दे शैतान नूं कोई दोष ना लभ्या, तो मनुख उस विच दोष कित्थों लभ सकदे? वो तो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। तुसीं जानोगे कि पतरस ने इनकार क्यों किया? क्योंकि इत्थे ते मैनूं किसी ने सवाल पूछया सी। हालेलुया। उस ब्रदर नूं उन्नू पता या मैनू पता, जो वचन सुनेगा तो जानेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नूं कोई सवाल नहीं पूछ सकता, तो ना ही परमेश्वर दासां नूं कोई हरा सकता। हालेलुया। क्योंकि उन्हां संग जो हवा है तो परमेश्वर की महिमा हुंदी है। हालेलुया। क्योंकि वही अपनी महिमा नूं प्रगट करता वा।
जे वो मैनू सवाल ना पुछदा तो परमेश्वर की अज की महिमा प्रगट ना होती, क्योंकि यहोवा ही भला परमेश्वर आ, वो खुद अपनी महिमा का सबूत दिंदा है। ध्यान दे नाल सुनना, हालेलुया। परमेश्वर की वडियाई होवे ते उस्तत होवे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दा वचन सुनाया जा रहा ताकि लोग अज्ञानता विच नाश ना होण, ते कोई भी इहो जिहा प्रश्न है जिहदा कोई उत्तर ना होवे, खास करके यहोवा दे विच, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा दे विच, हालेलुया। परमेश्वर महान है। तो जानो कि क्यों परमेश्वर ने उस दास ने 3 बार इनकार किया, क्यों परमेश्वर ने कहा कि तू कुक्कड़ दे 3 बार बांग देने तो पहला मेरा इनकार करेगा, हालेलुया। लास्ट विच तुहानू सब दस्या जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई है। साडी व्यवस्था अनुसार कहते भी इनू पत्थरां नाल मार के मार देना चाहिए, क्योंकि इन्हें पे विचार किया। पुराने समय इस तरह ही करते सी लोग, जेड़ा कि पाप करता फड़िया गया। जिस तरह मूसा नूं परमेश्वर ने नियम दिता सी, उस विच मूसा ने ठहरा दिता सीगा व्यवस्था दे विच कि जे कोई इदा करेगा परमेश्वर ने कहा सी वो पापी ठहरेगा, वो इस तरह, हालेलुया। क्योंकि मनुख पापी ही है ते पथराव करके उस पे विचारन नूं औरत नूं मारन दे लई की कर रहे हैं, हालेलुया। लेके आया यीशु मसीह नूं वचनां दे विच फसाउण दे लई कि यीशु मसीह की कहंदे ने, हालेलुया। पर वो तो परमेश्वर पथराव करके मार दिता जाए, पर तुसी की कहते हो? ये उन्होंने यीशु नूं परखण वास्ते कहा कि वो यीशु उत्ते कोई दोष ला सकन, पर यीशु झुक के उंगली नाल जमीन उत्ते लिखण लगे। पर जदों वो लोकी उत्ते खड़े यीशु तो पुछदे ही रहे, तां उन्होंने अपना सिर उतां झुक के उन्हां धर्म ग्रंथियां ते फरीसियां नूं कहा, तुहाडे विचों जो कोई भी बिना पाप दे है वही पहला पत्थर इस नूं मारो। ये कह के फिर झुक के जमीन उत्ते लिखण लगे। जदों उन्होंने ये सुनिया तां वो वड्डियां तो लैके शुरू करके छोटियां तक सारे इको करके एक करके उथों खिसक गए, हालेलुया। की होया? जदों वो औरत नूं लैके आए, उन्होंने यीशु मसीह नूं परखना चाहया, फसाउणा चाहया, ते प्रभु धरती उत्ते जमीन उत्ते लिख रहा सी, हालेलुया। ते जिन्ने भी लोग उत्ते इकट्ठे हुए सी वो लैके पुछ रहे यीशु नूं कि इहदे नाल हुण असीं की करिए, हालेलुया। ते प्रभु यीशु मसीह लिख रहे सी, पुछदे रहे, हालेलुया। उन्हां धर्म ग्रंथियां ते फरीसियां ने नूं कहा, तुहाडे विचों जो कोई भी बिना पाप दे है पहला इस नूं पत्थर मारे। ये कह के फिर जमीन उत्ते लिखण लगे। जदों उन्हां ये सुनिया तां वो शुरू करके वड्डियां तो शुरू करके ते छोटियां तक सब उत्थों चले गए। हुण ये क्यों चले गए, हालेलुया। ये भी तुहानूं दस्सिया जाएगा। हाले होर वर्षां पढ़ लईए परमेश्वर दियां, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होवे अते वधाई होवे ते सदा ही उसकी स्तुति होवे, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना इसे दा ही, हालेलुया। आपां यूहन्ना 9, हालेलुया, इसे चैप्टर के बाद 8-9 दा एक राह विच जांदियां होया यीशु ने एक आदमी नूं देखिया जो जन्म तो अन्ना सी। यीशु ने चेलियां तो पूछा, गुरु जी किसने पाप किया है? ये आदमी अन्ना पैदा होया, इसने जां इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिता, ना इसने पाप किया ना ही इसके माता पिता ने, ये केवल इसलिए अन्ना होया जन्मया कि इसके द्वारा परमेश्वर दे काम दा प्रगटावा होवे, परमेश्वर दी कम्मां दी महिमा होवे, परमेश्वर दी महिमा होवे। जदों चेले अक्सर परमेश्वर नाल हुंदे सी तां परमेश्वर अपनी महिमा जो प्रगट करदे सी। चेले बहुत सारे कई बारी सवाल पूछदे सी, कई बारी वो कुछ भी नहीं पूछदे सी, क्योंकि परमेश्वर नूं ना तो कोई पुछ सकदा ते ना उन्हें कुछ दस सकदा। वो तां उहदे प्रिय चेले सी जिहड़े नूं सवाल करदे सी ते परमेश्वर उन्हां नूं उत्तर दिंदा सी, हालेलुया। वो तां यहोवा परमेश्वर है। और धर्म ग्रंथियां नूं कोई उत्तर तक उंगली उत्ते लिख रहा, पर जदों ना ही पुछणों हटे परमेश्वर ने की उत्तर दिता। बहुत बार परमेश्वर ने
बिना कुछ बोलिया ही किया। कई बार उसने अपने मुंह के शब्दों द्वारा दसिया वा। हालेलुया। क्योंकि वो कई बार हल्के जे आउंदा ते अपनी महिमा नूं प्रगट करके चला जाता वा, ते कई बार वो इहो जिहा बोल के गरज के दसदा आ कि मनुख को सह नहीं हुंदा। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर है, वो धीमी आवाज नाल भी दसदा आ ते गरज के भी दसदा वा, पर दोनों ही उसदी महिमा नूं प्रगट करदे। हालेलुया। जिहड़ा मनुख उसदी आवाज नूं सुण लैंदा वा वो पा जांदा वा। हालेलुया। धीमी आवाज नाल सुनना ही वधिया वा, क्योंकि जदों गरजदा वा कोई सुन नहीं सकदा। हालेलुया। परमेश्वर की वडाई होवे। परमेश्वर महान है, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछ सकता। चेलियां ने पूछा कि प्रभु जन्म क्यों अन्ना जन्मया, तो प्रभु ने क्या इसलिए होया कि परमेश्वर देवते द्वारा महिमा प्रगट होवे। ना तो इन्हें पाप किया, इहदे माता पिता ने किया, ना इन्हें ही किया। हालेलुया। ते परमेश्वर की वडाई होवे। हालेलुया। हुण आपां जो परमेश्वर का वचन दसदा है, कलाम है। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है। वो सिर तो लैके पैरों तक वास कर जाता वा मनुख दे शरीर दे विच। हालेलुया। ते उहदे वर्गा ना कोई है, ना सी ते ना ही किते कोई होना वा। वो सच्चा सुच्चा ते पवित्र परमेश्वर है। 9:41 हालेलुया। इसे यूहन्ना दा 9 अध्याय दा 41 लिखिया, यीशु ने उन्हां नूं उत्तर दिता, जेकर तुसी अन्ने हुंदे तां पाप दे भागी ना हुंदे, पर तुसी कहंदे हो असीं देखदे हां, इस कारण तुहाडा पाप बनिया रहिंदा वा। हालेलुया। ओही चीज़ जिहड़ा ओही अन्ना जिहड़ा ठीक हो चुका सी, जदों प्रभु ने ठीक करता, उन लोगों ने विश्वास न किया। यहूदियां फरीसियां धर्म ग्रंथियां ने उन्होंने सब दिन परमेश्वर ने चंगाई दी। नाले जन्म तो अन्ना सी, उन्होंने पूछते रहे तेन किन्ने चंगा किया, तू कितना चंगा होया। उन्हें दस दिता कि उन्हें मेरे अखां ते मिट्टी साड़ी थुक्या ते छान के मिट्टी लाई ते क्या शीलों के कुंड विच जाके धोला। तो जाके धोते और देखता है वापस आया, उन्हें जन्म देने ने अखां पा लिया। पर इत्थे लोग कुछ ने, प्रभु कह रहे यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, जेकर तुसी अन्ने हुंदे तां पाप दे भागी ना हुंदे, पर तुसी कहते हो असीं देखते हां, इस कारण तुहाडा पाप बनिया रहिंदा वा। अज भी इस तरह है संसार विच। कुछ लोग देखते होया भी नहीं देखते, ते कुछ नहीं देखते होया भी देखते। हालेलुया। परमेश्वर महिमा प्रगट करता वा अपनी। वो लोग उस ते दोष लाउंदे सी कि तू चंगा हो गया, किस तरह होया, उन्हें पूछदे सी। उसने क्या मैं तुहानू दस चुका, पर उन्होंने परमेश्वर के बड़े कामां नूं विश्वास न किया। यीशु विच दोष लाउंदे रहे, यीशु नूं परताउंदे रहे, परखदे रहे, पर यीशु नूं कौन परख सकदा। हालेलुया। ते जद यीशु उस मनुख नूं मिले सी, तो यीशु दे पैरी पै के ने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। उसने क्या प्रभु मैं कौन होना वा जो उसको जान सका। प्रभु ने क्या वो मैं ही हाँ जो तेरे सामने खड़ा। उसने क्या हाँ प्रभु मैं जान गया तू परमेश्वर है। उसने की कीता, न्यों के प्रणाम किया। तो धन धन जिहड़े फरीसी जी पिछे खड़े होकर देख रहे सी। हालेलुया। ओदा शरीरिक भी अखां खुल गई ते आत्मिक अखां भी खुल गई कि मैं जान गया प्रभु कि तू ही आ परमेश्वर है। तो प्रभु ने क्या यीशु ने उत्तर दिता, उन्होंने उत्तर दिता जेकर तुसी अन्ने हुंदे तां पाप दे भागी ना हुंदे, पर तुसी कहंदे हो असीं देखदे हां, इसलिए कारण तुहाडा पाप बढ़िया रहिंदा। क्योंकि वो देखदे होए भी नहीं देखदे सी। अज भी इसे तरह ही है। कुछ लोग देखदे होए भी नहीं देखदे, तो कुछ नहीं जिहड़े देखदे हो देखदे ने ते पिता दी महिमा हुंदी। हालेलुया। जदों परमेश्वर जदों पुराने समय दे विच भी टैक्स लिया जांदा सीगा। हालेलुया। ते अज भी कंट्री जिथे आपां रहने आ टैक्स देना भरना पैंदा साल दी बार। तुहानूं पता होवेगा कि जदों पतरस नूं
ਜਦੋਂ ਕਫਰਨਾਹਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਾਇਆਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਮੁਕਤ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾ ਝੀਲ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਪਤਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਮੱਛੀ ਫੜੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਪਰਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਤਰਸ ਉਹੀ ਪਤਰਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਲੂਕਾ 9 ਦਾ 18 ਕੱਢੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ 9 ਦਾ 18। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੰਨ ਕੇ, ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋ ਜੋ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਕੋਈ ਨਬੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਏ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਰਸ
कहता सी कि मैं तेरे लिए जान दे देवांगा, पर यीशु मसीह संसार के लिए अपनी जान देना आया सी। हालेलुया। मनुखों के लिए। ते पतरस वो काम नहीं कर सकता सी। उन्हें क्या सी कि प्रभु मैं तेरे लिए जान दे देवांगा, पर वो दे ना पाया क्योंकि प्रभु जानता वा पतरस ने जान देने दे नाल मनुखों का छुटकारा नहीं होना। उसने कहा तू कुक्कड़ दे 3 बार बांग देने तो पहला मेरा इनकार कर देवेगा, क्योंकि भविख दा परमेश्वर आ। उन्हें पतरस दे दिल नूं पहला ही जांच लिया सी कि पतरस गां जो मेरे पीछे आवेगा ये की करेगा। पतरस नूं पहला ही दस दिता गया सी कि तू मेरा 3 बार की करेगा, इनकार करेगा। क्यों जो भविख दा परमेश्वर है। हालेलुया। पतरस दा 3 बार इनकार करना परमेश्वर दी महिमा सी। हालेलुया। क्योंकि कोई भी परमेश्वर दे अपनी जान नहीं दे सकता। एकमात्र पुत्र जिसने पिता को महिमा दी, पिता ने आकाश चों आवाज दी कि मेरा प्यारा पुत्र आ जो यीशु मसीह है। उसने कहा ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। तो उसने कहा मैं पिता के कोलों आया तो वही पवित्र आत्मा आया जिन्हें साडे लिए अपने प्राण खुद लिते ते खुद वापस लेने। पतरस वो बोझ वो फिक्र जेड़े पाप गुनाह सी जेड़े यीशु मसीह ने साडे लिए चक लए वो पतरस नहीं चक सकता सी। हालेलुया। पतरस जान नहीं दे सकता यीशु जी, क्योंकि यीशु खुद साडे लिए जान देना इस धरती ते। वो साडू अपना बदन दे के अपना लहू दे के मुल खरीद लिया। तो यीशु मसीह ने उहदे दिल दे भविख नूं जान दे, उहदे जीवन नूं जान दे, क्योंकि परमेश्वर दा वचन आदा कि मनुख दा आत्मा परमेश्वर दा दीवा है। कहावतां विच लिखिया होया वचन। हालेलुया। बुद्ध दीयां गल्लां बहुत सोहणियां लिखियां होईयां विच जो सुलेमान नूं परमेश्वर ने बुद्ध दित्ती सी। हालेलुया। क्योंकि जो भविख दा परमेश्वर मनुख दा आत्मा परमेश्वर दा दीवा है। परमेश्वर जान गया सी कि ये 3 बार मेरा इनकार कर देगा। तो उसने कहा कि प्रभु मैं तेरे लिए जान दे देवांगा। तो प्रभु ने कहा नहीं तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। पर पतरस ने की कीता? बाकी सब नट के जब पतरस पीछे फॉलो करदा यीशु मसीह के पीछे पीछे गया ते 3 बार उन्हें पूछा गया ते 3 बार ही उन्हें इनकार कर दिता। ते प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो रोंदा होया बाहर होके दीवार वाल मुंह करके रो के क्या उसने कि प्रभु तू साडे बेदादियां दे परदादियां दे अनुसार उन्हां नाल वर्ताव ना कीता ना साडे नाल, क्योंकि तू सानू माफ कीता। परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की। उन्हें अपने पापां दा इकरार कर लिया कि साडे नाल परमेश्वर ने की कीता उदां दा वर्ताव ना कीता। वो रोया। अजकल लोग इकरार नहीं करते। उन्हें इनकार करके भी इकरार कर लिया कि मैं पापी हां, प्रभु तू मेरे साडे बेदादियां परदादियां दे अनुसार उन्हां नाल उदां दा वर्ताव ना कीता, उन्हां नूं माफ कीता। हालेलुया। शुरू तो ही आरंभ तो ही परमेश्वर आदम तो लेके हवा तो लेके माफ करदा आया। जो चाहे तो मनुख नूं एक पल विच खत्म कर दे सब कुछ, पर उसने मनुख नाल प्यार ही ना कीता कि धरती दे उत्ते उतर आया। ते परमेश्वर ने अपनी महिमा नूं प्रगट कीता ते यीशु मसीह ने अपनी महिमा जो प्रगट की पतरस जान गया कि यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर है। उसने 3 बार इनकार जो किया परमेश्वर ने दस दिता सी पहला ही। हुण पे विचार औरत नंबर 2 परमेश्वर क्यों लिख रहा सी धरती उत्ते जेडे उन्हें पत्थर मारन लई लैके जेडे लोग इकट्ठे हुए सी यीशु मसीह चेलियां ने सिक्ख्या देनी सी। सब पाप परमेश्वर ने धरती ते लिख दिते सी, उन्हें लैके आए सी। उन्हां विच कोई भी शुद्ध नहीं सी कि उसने पत्थर मार सके। परमेश्वर ने कहा जिसने कोई पाप ना कीता होवे वो पहला उसने पत्थर मारे ते बड़ियां तो लैके छोटियां तक। जो उन्होंने अपने आप में झाती मारी क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने भविख नूं जान लिया सी पहला ही। इन्हां विच कोई भी शुद्धता है ही नहीं, क्योंकि मनुख दा पापी ते गुनहगार है। वो सब एक तो लैके बड़े तो लैके छोटे तक चले गए। हालेलुया। तीजे नंबर ते पतरस दा वही पतरस जेड़ा कहंदा सी मैं जान दे दवांगा। हालेलुया। वही पतरस जिसने परमेश्वर दे महिमा प्रगट की। परमेश्वर ने कहा कि तू परमेश्वर दा पुत्र मसीहा, तू मसीहा। उते परमेश्वर ने प्रगट कर दिता सब कुछ।
फिर भी उन्हें इनकार किया। वो फिर भी ना जान सका कि यीशु मसीह आ। हालेलुया। वो भुल गया। वही पतरस जिसने पिता ने जाकर दसना सी अजे कि वो टैक्स लैण वाला मिल के आया। प्रभु ने उन्हें पहले ही दस दिता कि ये टैक्स लेंदे आ ये अपने धियां पुत्रां कोलों भी लेंदे ना पराया कोलों लेंदे। तो उन्हें कहा पराया कोलों। प्रभु ने पहले ही दस दिता, पहला ही दस दिता उन्होंने कि जा मच्छी उत्थों फड़ेगा जी तू कुंडी पा झील दे विच जाके जिहड़ी मच्छी फड़ेगा वो दे मूंह च सिक्का निकलेगा, वो तेरे लिए ते मेरे लिए टैक्स लिए काफी होवेगा। वो भविख दा परमेश्वर आ। वो दिल विच जान गया सी सब कुछ कि पतरस की करेगा हुणगा। फिर पतरस नूं दस दिता सब कुछ। इसे तरह परमेश्वर ने महिमा प्रगट हुई। हालेलुया। ते उसने अपनी महिमा नूं प्रगट किया जो मनुख दा रूप धारिया। उन्हें एक नहीं एक वचन उसका सच्चाया। वही पतरस हालेलुया जिहड़ा पानी ते ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5000 ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇ ਚੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ पानी ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ प्रभु यीशु मसीह वालों हटाई ते पानी वाल देखा ते लहरां वाल देखा ते हवा वाल देखा। जो हवा चल रही थी लहरां आउंदियां सी वो डुबण लगा। हुण इहदा की मतलब है? जिन्ने लोग संसार दे विच ने जिन्हां ने अपना मन अपना तन दिलों परमेश्वर ला लिया अपनी रूह के द्वारा अपने दिल के द्वारा हालेलुया अपने पूरी जान अपने प्राण के द्वारा हालेलुया पूरे दिलों जिन्होंने अपनी अखा जो हवा के कलाम वाल यीशु वाल ला लिया तक लिया यीशु मसीह नूं तक लिया वो की करते हैं तुरे जाते हैं यीशु मसीह राह के पिछे पिछे वो मगर उन्होंने फॉलो करते उन्होंने देखते हुए तो की करते पार लंघ जाने। तो जदों ही तुसी इधर उधर नूं मूँह फराया घुमाओगे यीशु मसीह के चेहरे तो फिर डिगदे आ। इस तरह डिगदे आ मनुख अजकल संसार के विच क्योंकि पतरस ने निगाह फेरी तो डुबन लगा पर उदों यीशु कोल च उन्हें फड़ा ली बांह फड़ ली ते फड़ लिया ते बच गया। हालेलुया। पतरस वही पतरस 3 बार इनकार करता क्योंकि वो भविख दा परमेश्वर आ। वो जानता है अज भी जानता कि मनुख के मनां विच दिलां विच की है। यही आहे वचन है जिहड़ा अज दा तुसीं जान के होवोगे क्यों पतरस दा 3 बार इनकार किया गया उसने। हालेलुया। क्योंकि वो भविख दा परमेश्वर आ ते कोई भी मनुख वो काम नहीं कर सकता सी जो यीशु मसीह ने किया। वो यीशु मसीह नूं कह रहा था कि मैं तेरे लिए अपनी जान दे देवांगा। कोई परमेश्वर तेरे लिए जान नहीं दे सकता। एक पुत्र है जिसने प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा नूं प्रगट किया वा। पतरस अपनी जान देके मनुखा नूं छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साडे लिए अपनी जान दी क्योंकि वो नहीं कर सकता सी तो प्रभु ने यीशु मसीह नूं दस दिता कि तू कुक्कड़ दे वांग देने तो पहला ही 3 बार मेरा इनकार कर देगा क्योंकि वो भविख दा परमेश्वर है। हालेलुया। इस तरह मेरे भैणों ते भरावो अपने परमेश्वर नूं दिलों प्यार करो। वो भविख दा परमेश्वर आ। वो तुहाडे दिलां नूं तुहाडे गुरदिआं नूं भी जानदा वा तुसीं की करदे हो। तुहानूं पता संत पलूस सलास ते पलूस जेल विच प्रार्थना कर रहा सी ते उन्हां ने की कीता? दीवारां हिल गईयां जेल चों बाहर गए। अजकल मनुख की आ जदों जेल चों बाहर गए उन्होंने जाके जेल तो बाहर विच की कीता? वो सूबेदार डर गया जो दीवारां खुल गई सब कुछ हिल गया। उसने कहा सब नट गया ते पलूस ने कहा नहीं अजी इत्थे ही आ। उस सूबेदार ने जिहड़ा उत्थे दा सीगा सिपाही उसने अपने आप को कतल करना चाहता और रोक किया उन्होंने तो उन्हें विश्वास किया कि परमेश्वर के दास ने
ਉਹਨੇ जाके उन्होंने जख्म ते मरहम पट्टी की ते उन्होंने पिता का काम किया। जेल दे विचों की किया? बाहर जाके पिता का काम किया। पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा नाम जिन्होंने बपतिज्म दिता। हालेलुया। ते परमेश्वर की महिमा की ते करते गए। तो उस पूरे परिवार ने घराने ने यीशु मसीह को रिसीव किया पिता की महिमा देख के। अजकल जेकर कोई मनुख किसी बीमारी विचों बाहर आ जाता वा, जेकर किसी जेल विचों बाहर आ जाता वा, वो भुल जाता कि उन्होंने परमेश्वर ने उन्होंने जेल विचों बाहर कढ़िया वा। तो फिर की करते हैं? जेल चों बाहर आके परमेश्वर के काम नहीं करते, वो फिर होर कुछ करते। तो यहोवा देखता वा। हालेलुया। तो उन्होंने पता वा जेड़े इस तरह करते हैं। हालेलुया। वो फिर जेल चों आके बाहर आके की करते हैं? वो फिर संत पलूस वांगू नहीं करते कि पिता की महिमा करनी सानू उन्हें छड़ाया। वो फिर संसारिक चीज़ों में फस जाते हैं। फिर इस तरह वो कहते हैं, परमेश्वर वचन आता कि ये उतले मनो तो मैनू प्रभु प्रभु कहते हैं, पर विचों मेरे तो दिलों बहुत दूर ने। क्योंकि बहुत सारे मैं देखता वहाँ परमेश्वर के लोग जिहड़े हैं बहुत घट। मैं उधर वैसे देखता वहाँ न्यूज़ भी असीं घट ही देखते हैं, कितने देखते हैं नहीं तो नहीं, पर जो देखते ना कुछ लगता नहीं है कि मसीह है। क्योंकि वो एक गाना पाया होता कभी कुछ होर ते नाल कई बार दूसरा वचन रब का पाया होता। रब के वचन एक पासा कर लो, या तो परमेश्वर वाले बनने हो जो या दूसरे बनने हो जो। क्योंकि यही आ जे तो यीशु मसीह ने मन्नी जाना तो फिर इस तरह उनका वचन सच्चा आ कि उत्तों उत्तों तो प्रभु प्रभु कहते पर दिलों मैनू महिमा नहीं देते हो कहता है। फिर परमेश्वर ने भी इनकार करना। क्योंकि जब परमेश्वर विपतावां तो छुड़ाउंदा है, दुखां चों कढदा, बीमारियां चों कढदा आ, जद अन्ने हो के तुसीं देखण लगदे तां क्यों नहीं पिता दी महिमा करदे? जद जेलां चों बाहर आउंदे क्यों नहीं पिता दी महिमा करदे? कहते जे असीं थोड़ा जिहा पैग लाउंदे किते कताई। परमेश्वर की कहता किते कताई प्रार्थना करो या हर रोज करो? वो कहता हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज दी रोटी जिहड़ी मंगो रब कोलों। हालेलुया। हर रोज उन्हें महिमा दवो। जब तुसीं पीने हो शैतान ने तुसीं आप खुद तुहाडे शरीरक दियां इच्छावां आ, इमानशा इहदी शरीर दी तुसीं जिहड़ी कर रहे हैं। हालेलुया। तो बाद च कहते हैं जी सानूं शैतान फरमाउंदा। शैतान नहीं, शैतान तो फिर हर रोज भी कहता कि पी है ना, वो तो शुरू तो ही हत्यारा वा। परमेश्वर ने कहा तो बचो, मैं तुहाडे लिए अपना बदन अपना लहू दिता, अपनी सलीब चक्को तो मेरे पीछे हो तुरो। जदों एक चीज तो विपताओं तो परमेश्वर ने बाहर कढ़िया, वादा कर लो परमेश्वर नाल कि पिता तू मैनू बचाया वा, मैं वादा करदा वा, मैं वादा करदी हां मुड़ हुण पाप ना करांगी। क्योंकि उन्होंने खुश करना है, उन्हें साडे लिए जान दित्ती है। एक सूई भी देख लो कोटे च चुभदी है तो फिर मनुख रोंदा आ, जदों विपता आउंदी मनुख रोंदा आ। हालेलुया। उन्हें साडे लिए कितने दुख सह के सानू जीवन दिता है। एक नहीं, सिर तो लैके पैरों तक दी एक एक बूंद तक ओदी लहू दी चोई है। ते जे परमेश्वर में दिलों प्यार करदे आ मेरे भैन ते भरावो, वो काम ना करो जो यहोवा नूं पसंद नहीं, जो यीशु मसीह ही यहोवा है। क्योंकि वो कहता मेरी तुहानूं आज्ञा वा कि तुसीं इस तरह एक दूजे नूं प्यार करो जिस तरह मैं तुहाडे नाल कीता। वो कहता इस तरह मैनूं प्यार करो जिद्दां मैं तुहाडे नाल कीता। ये ना करो कि हासे चुटकुले मजाक पा के तुसीं लोकां नूं खुश कर लिया तो कह दित्ता कि असीं यीशु मसीह दे लोग हां। इदां लोग यीशु मसीह दे नहीं बनदे। ये सच आखदा मैं तुहानूं यहोवा दे नाम दे विच जिहड़े परमेश्वर दे लोग आ वो आत्मा नाल भरे रहिंदे ते परमेश्वर दी महिमा करदे आ। वो दिलों पिता नूं महिमा दिंदे आ। उन्हां नूं संसारिक चीज़ां नाल मोह नहीं आ, क्योंकि संसारिक चीज़ां संसार विच रह जाणीआं। जे तुसीं दिलों परमेश्वर नूं प्यार करदे आ तो दिलों उहदी महिमा भी करो। की लैणा गाणिਆਂ तो, की लैणा फिल्मां तो, की लैणा नाटकां तो, की लैणा सीरियल जिहड़े चलदे आ, की लैणा पैसिਆਂ तो जिहड़ा संसार विच नाश हो जाना। दो वक्त की रोटी मिलती है, धन्यवाद करो। तो उन्नी ही परमेश्वर बताता कि वचन में लिखा कि प्रभु मैनू उन्नी की रोटी दे जिन्नी खा के मैं तेरे नाल वफादार रहां, तेरे नाल कि मेरे विच अहंकार ना आ जाए, मैनू तेरा चेता ना भुल जाए। ज्यादा रिच परसन होके की लेना, ज्यादा अमीर होके की करोगे?
धरती ते अमीर हो जाओगे तो अमीर का दाखल होना औखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है। जे तुसीं लास्ट वाला वचन सुनिया होवे कि पिता का कलाम की दादा सी कि तुसीं धरती ते किसी नूं पिता ना आखो। जिन्हां ने मेरे भैणां भरावां ने सुनिया वा धन ने वो लोग, तो मैं विश्वास करदा कि तुसीं अपने मनां नूं बदलो। हालेलुया। क्योंकि जदों एलिया राजा दूजा राजा दी, हालेलुया, ਆਪਾਂ ਬਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर की महिमा होवे। शुरू तो पढ़ते हैं। एलिया नबी ते राजा आजहा इजराइल दे राजा हबाब दे मरण दे पिछों मोआब दे देश दे इजराइल दे विरुद्ध मोआब देश इजराइल दे विरुद्ध विद्रोह कर दिता। आज राजा अपने महल दी उपरली मंजिल दी खिड़की विचों जो सामरिया विच है डिग पिया ते काफी जख्मी हो गया। तद उसने बीमारी दी हालत विच संदेह वाक भेजे कि वो जाके फिलिस्ती नगर अकरोन दे देवता बाल ज़बूब तो पुछण कि मैं चंगा होवांगा या नहीं। पर प्रभु ने अपने स्वर्गदूत द्वारा तिसब निवासी एलिया नबी नूं क्या तू जाके इजराइल दे राजा दे संदेहवाक नूं मिल अते पुछ कि इजराइल दा परमेश्वर नहीं है। फिर तुसी अकरोन दे देवता बाल ज़बूब कोलों सलाह लैण लई क्यों जा रहे हो। तू राजा नूं दस कि तू अपनी सट तो कदी ठीक नहीं होवेगा सगों मर जावेगा। हालेलुया। इहदा हुण की मतलब होया? वो इजराइल दे विचों फिलिस्ती विच, हालेलुया, अकरोन दे देवता बाल ज़बूब दे कोल पुछण लई निकलिया कि जाके पुछ कि मैं इस सट तो चंगा होवांगा या नहीं होवांगा। पर रास्ते में जो जा रहे थे ते परमेश्वर दे स्वर्गदूत ने एलिया ते प्रगट किया कि तू जाके इन्हां नूं मिल ते दस जो रास्ते में सी कि तू इस सट तो कदी की होवेगा, चंगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इजराइल के पवित्र परमेश्वर तेन भरोसा नहीं कि इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं। इहदा हुण की मतलब होया कि तुहानू धरती दे उत्ते तुसीं पिता बना लिया, आत्मिक पिता बना लिया, कि तुहानू इजराइल का आत्मिक पिता बनाउण दे लई पिता नहीं मिलिया। जो तुसीं एक देश तो लैके दूजे देश तक जाके परमेश्वर दे कईयां दासां ने भी अपने आत्मिक पिता बना लए। हालेलुया। कि उन्होंने इजराइल का आत्मिक पिता बनाउण दे लई पिता नहीं मिलिया। इत्थे वचन सही टुकदा है। तुसीं मनुखां नूं आत्मिक पिता क्यों बना रहे हैं? हालेलुया। ये दास दे संदेहवाक ने एलिया ने रास्ते विच परमेश्वर स्वर्गदूत ने इन्हां नूं घेर लिया अते उन्होंने कहा जाके दस उन्हों कि तू की करेगा, मर जाएगा, सट तो चंगा नहीं होगा। क्योंकि तू परमेश्वर ते भरोसा नहीं कि तेन पता नहीं कि इजराइल विच पवित्र परमेश्वर है। तू अकरोन दे फिलिस्ती दे अकरोन दे जिहड़ा बाल ज़बूब दा देवता उत्ते पुछण निकल गया। इजराइल दा पवित्र परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वही पिता है जो स्वर्ग दे विच है। यीशु मसीह ने की आख्या? परमेश्वर ने क्या तुसी किसी को गुरु ना खवाना, तुसी सबे भरा भरा आ ते ना ही किसी नूं पिता आखना, क्योंकि तुहाडा इक्को ही पिता जो स्वर्ग दे विच है। उसने क्यों आख्या जिहड़े अन्ने सी कि तुसी अन्ने होए, जिहड़े अन्ने सी वो की सी देखदे सी, जिहड़े तुसी देखदे हो वो अन्ने सी। अज भी इसे तरह ही आ, वो देखते नहीं कि उन्होंने की करना चाहिए, क्योंकि अन्नियां दे वांग ने। हालेलुया। अजे भी मौका है, इक्को ही परमेश्वर है जो इजराइल का पवित्र परमेश्वर है, वही आत्मिक पिता है। कोई भी भरा नोट करियो, कोई भरा किसी का भरा पिता बन सकता है? परमेश्वर ने कहा तुसी सबे भरा भरा आ, तो लोगों ने भरावां नूं ही पिता बना लिया, वो भी आत्मिक। आत्मा स्वर्ग च आउंदी है ते तानू की इजराइल का पवित्र परमेश्वर आत्मिक पिता बनाउण दे लई नहीं मिलिया। यीशु मसीह नूं आत्मिक पिता नहीं मानते, जो तुसीं मनुखां नूं आत्मिक पिता बना बैठे।
ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਆਖਣਾ। 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਕ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੋ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੋ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਸਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਵੋ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਘੱਲੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਫਿਰਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੋ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ, ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਚਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਓ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਓ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਵਾਹਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਓ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝੂਠੇ ਮਜ਼ਾਕ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਗਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਭ ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੇ ਪੰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੇ ਪੰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਲਫੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਲੈਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਬਲੈਸ ਕਰ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
मैं प्रार्थना करदा तुहाडे सदा ही अंग संग रहे, तुहाडीआं सब तमाम जरूरतां नूं स्वर्ग विच मुहैया करे। जिहड़े देखदे ने यीशु मसीह विच प्रार्थना करदा देखण लग जाण, तुहाडे किडनियां दे रोग चले जाण, तुहाडे रोग चले जाण, हर बीमारी तो तुसीं निजात पा जाओ प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच। मैं प्रार्थना करदा हर आउण वाली विपता तुहाडे जीवनां तो टल जावे। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच प्रभु तुहानूं छू के चंगा करे, तुहाडे बिजनेसां नूं ब्लैस करे। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच तुहाडे बच्चों नूं ब्लैस करे। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच तुसीं सदा बदो फुलो ते पिता दी बड़ी महिमा दा कारण ठहरो संसार दे विच। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच तुसीं ब्लैस है दुनिया दे कोने-कोने विच जिन्हां ने तुसीं वचन सुनिया रिसीव करदे आ जे सुन रहे हैं, तुहानूं सदा परमेश्वर संभाल के रखे ते शीश देवे ते बरकत देवे। उस वर्ग तुहानूं सदा अपने पवित्र बड़ी हथ नाल संभाल के रखे ते रखिया करे। मैं तुहानूं ब्लैस करदा ते शीश दिंदा हां। हर बीमारी, हर रोग, हर कैंसर का रोग तुहाडी बॉडीआं नूं छड्ड के जावे, हर बीमारी जावे, हर विपता तुहाडे तो जिहड़ी आउण वाली टल जावे यीशु मसीह नाम दे विच। हर एक्सीडेंट में तुहाडे जीवन तो कैंसल करदा, हर बीमारी जान दा हुक्म ना यीशु मसीह नाम तुहाडी बॉडीआं नूं छड्ड के जावे। तुहाडे प्रार्थना दे जीवन खोल जाण यीशु मसीह नाम विच, तुहाडे मुंह खोल जाण यीशु मसीह नाम विच। जो प्रार्थना दे नहीं खोलते खोल जाण यीशु मसीह नाम विच। मैं प्रार्थना करदा यीशु नाम तुहाडीआं महर जाणू तुहाडे बच्चों नूं ब्लैस करदा वां। तुसीं जो दिलों परमेश्वर दी महिमा करदे आ, तुहानूं यहोवा परमेश्वर सदा ही संभाल के रखे। वो तुहाडे साथ सदा ही अंग संग होवे ते तुसीं ओदी हमेशा बराइट बना लवो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच प्रभु तुहानूं ब्लैस करे ते बरकत देवे ते दुनिया दी आखिरी आम तक संभाल के रखे। In Jesus name we pray, amen. God bless you all. प्रभु तुहानूं सबना नूं आशीष ते बरकत देवे ते ब्लैस करे। तुहाडे सब काम खुल जाण पिता दी महिमा दे वास्ते, तुहाडीआं सब तमाम जरूरतां पूरीआं होण यीशु मसीह नाम दे विच, amen. आओ लास्ट प्रार्थना चलदे हां। पिता दा प्रेम, पुत्र दा फजल अते पवित्र आत्मा दी सहभागिता दुनिया दे शुरू तो लैके दुनिया दी आउण वाली आखिरी आमद तक तुहाडे सबना नाल परमेश्वर दे तमाम संतां ते ईमानदारां दे नाल बणी रहे। And Jesus name we pray, amen, amen, amen. God bless you all. प्रभु तुहानूं सबना नूं आशीष ते बरकत देवे ते सदा ही संभाल के रखे। And Jesus name we pray, amen, amen, amen.